देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, उपस्थित हूँ आप सबके सामने नववीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड का पहला पाठ कबीर की साखियाँ और शब्द यानी पद, इन दोनों को लेकर के। शब्द यानी पद दो हैं। पहला पद अभी कोर्स में है, दूसरा पद कोर्स से हटा दिया गया है। आपको जानकारी दे दूं, सीबीएसई ने सभी विषयों में 30% कोर्स रिड्यूस किया है, यानी कम किया है। तो जो पाठ अभी मौजूद हैं, रखे गए हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। साखियाँ और शब्द काव्यखंड का पहला पाठ है ये। साखियाँ ये दोनों ही कबीर की रचनाएं हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति संत परंपरा में निर्गुण भक्ति शाखा में सर्वोच्च कवि हैं और इनकी जो प्रामाणिक रचना है, रचना संग्रह है, वो बीजक के नाम से जाना जाता है। और कबीरदास बाह्य आडंबर का, दिखावे का और कुरीतियों का, है ना, हिंदू मुस्लिम और अन्य धर्मों में व्याप्त बुराइयों का बहुत पुरजोर खंडन करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। आइए देखते हैं इनकी साखियों में क्या कहा है इन्होंने। पहली साखी में ईश्वर प्रेम के बारे में बताया है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर में जब वो हंस पक्षियों का बहुत सुंदर पक्षी है वह, उसकी एक अलग ही मान्यता है। तो जब वो हंस उसमें खेलता है, कूदता है, उछल कूद करता है और मोती चुग कर दाने खाता है, तो उसको और अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जब मनुष्य का मन ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है तो लीन ही हो जाता है, अन्यत्र और उसका मन कहीं भटकता नहीं है। यही इस पहली साखी का मूल भाव है। दूसरी साखी में इन्होंने सच्चे प्रेम की बात की है। ईश्वर से सच्चा प्रेम जो करता है तो उसको क्या मिलता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। जो प्रेम इधर उधर कहीं होता नहीं है। जो वास्तव में प्रेमी को ढूंढना चाहता है, सच्चे प्रेम को ढूंढना चाहता है, सच्चा ईश्वर प्रेम को देखना चाहता है, तो उसको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच्ची तलाश है तो, और वो तलाश में अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की नज़दीकी थोड़ी सी होती है, तो जहर भी अमृत का प्याला बन जाता है। यही भाव इस साखी के अंदर मौजूद है। इसके बाद आता है तीसरा, ज्ञान के बारे में बताते हैं कि वो ज्ञान कैसा होना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। बहुत सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। झक मारना एक बहुत सुंदर मुहावरा है हिंदी में, जिसका मतलब है निकम्मा बैठना, बिल्कुल बेकार बैठे रहना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, रूपक अलंकार है, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और सहज दुलीचा डाल करके, उस पर कालीन छोटा सा आसन डाल करके हस्ती उस हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होने के लिए कहा है। बाकी तो दुनिया का क्या है। दुनिया को इन्होंने, संसार वालों को कुत्ता कहा है। कुत्ता किसी को भी देख करके भौं भौं करने लगता है, झकमक उसको खाली बैठा रहता है। तो लोगों की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने की बात इन्होंने यहाँ पर की है और बिल्कुल सांकेतिक भाषा में की है। हाथी क्या है, ज्ञान रूपी हाथी, उस पर सहजता, ज्ञान तभी मिलेगा जब व्यवहार सहज हो, सरल हो, है ना, छल कपट रहित हो, तो ही उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यही बात इस साखी में बताई है कबीर ने। अगली में बताते हैं सच्चा संत कौन है। संत के भेष में बहुत सारे दुष्ट लोग घूम रहे हैं आजकल। तो ये कहते हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सच्चा संत कौन है?
पक्ष और विपक्ष के कारण से तो इस दुनिया में सारे विवाद हो ही रहे हैं। इस पक्ष का उस पक्ष का ऐसा वैसा कर करके सत्यानाश किया हुआ है, लेकिन निरपेक्ष हो करके ईश्वर है, उसकी सत्ता है। अब वो किसी रूप में है, हमें उन रूपों में न जा करके उसकी एक सत्ता को देख करके ही निरपेक्ष भाव से ईश्वर को देखना ही सच्चे संत का काम है, वही सच्चा संत है। अदरवाइज तो हम देखते हैं आए दिन संत के वेश में बहुत सारे कुसंत और दुष्ट लोग घूम रहे हैं, तो इनका पुरजोर इन्होंने विरोध किया है। फिर ये भी कहा है कि किसी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। अगले में बताया है उन्होंने, हिंदू और मुसलमानों में जो कुरीतियां व्याप्त हैं और ये जो अपने अपने धर्म का बड़प्पन करते हैं उसके बारे में बताया है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू के लिए राम भगवान बहुत बड़े हैं ही, मुसलमान के लिए खुदा सबसे बड़ा है। लेकिन कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। वही जीवन है जो इन दोनों के निकट, इनके पास नहीं जाता है, इनके आडंबरों को दुत्कारता है, उसका खंडन करता है, क्योंकि सभी अपने अपने कहने ना अपना दही कोई मीठा खट्टा नहीं बताता, सभी मीठा ही बताते हैं। वही बात हिंदू और मुसलमानों के बारे में है। कोई अपने धर्म को कम नहीं समझता, धर्म कम होता भी नहीं है, लेकिन उसकी व्याख्या सही या गलत हो सकती है और अपने मुताबिक हो सकती है। ये बात इसी बात के कारण उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, ये पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए, यही भाव दर्शाया गया है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने यहाँ। इसमें राम रहीम की जो एकता है उसके बारे में बताया है। राम और रहीम की समानता को इन्होंने समर्थन दिया है अपना। काबा मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल, काशी नगरी हिंदुओं की प्रसिद्ध नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। राम ही भया रहीम, काबा जा करके मुसलमान जो है अपना जीवन धन्य मानते हैं, काशी जा करके हिंदू अपना जीवन धन्य मानते हैं। कहते हैं काशी में निवास कर लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो मूल बात है, मोट चून मैदा भया, मोटा आटा जो होता है ना उसी को बार बार पीसते हैं तो वही मैदा बनता है। कोई अलग से कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो उसको और फिर उसकी पूड़ी और उसके पकवान बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि राम हो या रहीम हो, दोनों को आप सर्वोच्च मानो और जिसको मानो उसमें बिल्कुल लीन हो जाओ और छल कपट रहित हो जाओ। यही जो है सबसे अच्छा मार्ग है, कबीरदास ने ऐसा माना है। ऊंचे अगला और लास्ट साखी में बताते हैं, जो कुलीन मानव कौन है। केवल बड़प्पन करने से कोई कुलीन नहीं हो जाता, मैं बड़ा ऐसा नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, बहुत ऊंचे कुल खानदान में पैदा हुआ हो, लेकिन जे करनी ऊंच न होई, लेकिन अगर उसके काम ऊंचे नहीं हैं तो वो उसी घड़े के समान है, सोने के घड़े के समान है, जिसमें दारू भरी हुई है, शराब भरी हुई है, जिसकी निंदा तो सभी करते ही हैं। साधु निंदा सो अच्छे लोग, चाहे वो मदिरा चाहे सोने के घड़े में हो, सोने के घड़े में ही क्यों न हो, वो निंदनीय है। उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति अगर नीच कर्म करने वाला हो तो वह भी निंदनीय ही है। यही भाव इस साखी में बताया गया है इन्होंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ दो शब्द यानी दो पद हैं, पद 1 और पद 2। तो पद 2 कट गया है, अभी कोर्स में नहीं है। पद 1 देखते हैं। पद 1 में इन्होंने क्या चर्चा की है, दिखावे का विरोध किया है। जो तमाम दिखावा करते हैं, सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग, अमीर गरीब सभी दिखावा करते हैं अपने अपने स्तर पर, और खुद के भीतर ईश्वर को देखते नहीं हैं। तो वही, जबकि वो ईश्वर यहीं पर है, अपने ही अंदर है, लेकिन बाहर उसकी व्याप्ति ढूंढते हैं
इसी का विरोध किया है इन्होंने। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान स्वयं कबीर के मुख से, कबीर अपने मुख से भगवान से कहते हैं या भगवान से कहलाते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, अरे बंदे ए मानव तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे ही नज़दीक में हूँ, तेरे ही बिल्कुल पास में हूँ। ना मैं देवल, मैं किसी देवालय में नहीं हूँ, किसी मंदिर में नहीं हूँ, मैं किसी मस्जिद में भी नहीं हूँ, न मैं काबा में हूँ, मक्का मदीना में हूँ, और ना मैं कैलाश पर्वत पर हूँ। फिर कहाँ हूँ, कौन कौन सी जगह पर और नहीं हूँ मैं? ना तो कौने क्रियाकर्म में, क्रियाकर्म बाह्य अनुष्ठान दिखावा जुलूस फुलूस ये सब जो निकलता है, इन सब में भी मैं नहीं हूँ। नहीं योग वैराग्य में, किसी योग में भी नहीं हूँ, और बिल्कुल घर बार छोड़ करके संन्यास में भी मैं नहीं हूँ। और कहाँ हूँ? लेकिन अगर खोजना हो, खोजी है तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। अगर खोजना हो तो अंतर जगत ही बाह्य जगत है, सब कुछ अंतर जगत में जो कुछ है उसी में ईश्वर को देखना है, उसी में ईश्वर की स्थिति सर्वव्यापक है, सर्वमान्य है। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों की सांस में, श्वास में ही सब कुछ है। आती जाती जो ये सांसें हैं इसको प्राण बोलते हैं, प्राणवायु। सांस का मतलब है प्राणवायु, प्राण का मतलब है जीवन, जीवन संचार है, संचरित है, उसी में ईश्वर है। आती जाती सांसों में ईश्वर है। किसी क्रिया कर्म में, दिखावे में, मंदिर मस्जिद में कहीं ईश्वर नहीं है। ईश्वर अपने ही अंदर है, उसको बाहर तलाश करने से ये वही बात है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, है ना। कस्तूरी हिरण होता है ना, उसके अंदर ही वो कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध के मारे वो जंगलों में इधर उधर भटकता रहता है। मनुष्य भी उसी तरह से भटकता रहता है, जबकि उसके अंदर ही ईश्वर का वास है। धन्यवाद। कमेंट्स ये प्रश्नोत्तर आप स्वयं कर लेंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। फिर भी अगर आप लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई प्रश्नों के उत्तर भी दें, क्योंकि इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, अब तो 1 या 2 लाइन या 4 लाइन देंगे, उस पर बहुविकल्पिक प्रश्न की ज़्यादा संभावना है ना, क्योंकि ये कोरोना काल में स्कूल चल नहीं रहे हैं। तो ये जो व्याख्या प्रस्तुत की है मैंने, इससे सभी प्रश्नों के उत्तर देने में बड़ा आसान हो जाता है। कोई भारी बात नहीं है। मान सरोवर से मतलब अपने मन रूपी सरोवर, ऐसा बोला है, तो सभी प्रश्न के उत्तर आप बड़े आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you for watching. Like, share, comment, subscribe and press bell icon and select all. Guys, thank you. जय हिंद, जय भारत, जय भारती। नमस्कार।